आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ज्योतिष विज्ञान वेदों का चक्षु है। ज्योतिषमयनम चक्षु। ज्योतिष को भगवान वेद पुरुष का चक्षु माना गया है। जैसे मनुष्य चक्षु के बिना किसी भी वस्तु का बोध ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार वेदों के मर्म को समझने के लिए, वेदों के प्रमाण श्रुति को समझने के लिए ज्योतिष का ज्ञान व अभ्यास होना आवश्यक है। या इसे यूं भी कह सकते हैं कि वेद भगवान ज्योतिष के नेत्रों से देखते हैं। वेद भगवान का प्रभाव अंग नेत्र है, अतः षडंग वेद 6 अंगों में ज्योतिष की महत्वता अधिक है। वेद भगवान के 6 अंग कहे गए हैं: शिक्षा, कला, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिष। छंद वेद भगवान के पैर, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष चक्षु, निरुक्त काल है, शिक्षा को नाक तथा व्याकरण को वेद भगवान का मुख कहा गया है। ज्योतिष के महत्व को बताते हुए यह भी कहा गया है, समस्त शास्त्र अप्रत्यक्ष हैं तथा शास्त्रों में एक दूसरे के मतों के खंडन मंडन के कारण विवाद के विषय हैं, परंतु ज्योतिष शास्त्री एक ऐसा शास्त्र है जो प्रत्यक्ष है। सूर्य, चंद्र, ग्रह इसके साक्षी हैं, जो नित्य प्रति इस शास्त्र को गणना के आधार पर उदय तथा अस्त होकर इस शास्त्र को प्रमाणित करते हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण प्रत्येक दिन का सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, चंद्रास्त, ग्रहों की गति, उदय अस्त इस शास्त्र की सत्यता का प्रमाण है। सारे भारतीय त्यौहार, व्रत, उत्सव, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्र, ऋतुएं, मौसम इसी शास्त्र की गणना पर आधारित हैं। भारतीय ऋषियों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों में ज्योतिष शास्त्र की प्रशंसा की गई है। अथर्ववेद में ज्योतिष से संबंधित 162 ऋचाएँ श्लोक हैं, यजुर्वेद में 44, ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 ऋचाएँ श्लोक हैं। वेद भगवान अपौरुषेय हैं, अर्थात वह किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, साक्षात देववाणी है। परम सौभाग्य की बात यह है कि मैं उसी देववाणी की सतत साधना में लगी हुई हूँ। आप सभी सुनने वालों का स्नेह भी मुझे निरंतर प्राप्त हो रहा है। मेरा ये मानना है कि यह भी मुझ पर देव कृपा ही है कि आपका स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। भविष्य कथन के संदर्भ में वेद कहते हैं कि आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी योग्यता और आपकी प्रार्थना से ही आपके भाग्य व भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए वैदिक ईश्वर, ऋषि और प्रकृति पांचों तत्वों की भिन्न भिन्न रूप में समय, स्थान व विधि से स्तुति करते हैं। ज्योतिष वस्तुतः काल विज्ञान है, काल की गणना है। इसका मुख्य विषय है भूत, भविष्य व वर्तमान तीनों कालों की गणना इसका मुख्य विषय है। प्रतिदिन आयु क्षीण होती है और युवावस्था का क्षय होता है। जो दिवस बीत गया वह कभी लौट कर नहीं आता। काल प्रतिदिन जगत का भक्षण करता है। परम पूज्य ज्योतिष शिखर पर जो गुरु समान, देव समान ऋषि मुनि बैठे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। अपने गुरुओं को नमन करती हूँ, उनके चरण छू के जहाँ कहीं भी हैं वंदन करती हूँ। सुनहु भरत भावी प्रबत, विलखी कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि नाथ। अर्थात भाग्य प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सभी भाग्य के अधीन है। ज्योतिष उसी भाग्य भविष्य को जानने की विधि या विद्या है। भारतीय ऋषियों व ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। इसी विद्या के बारे में कहा गया है, जिस प्रकार मोर की शोभा उसकी
मुकुट में, उसकी शिखा में है। नाग की शोभा व महत्व उसके कंठ में विराजमान मणि से है। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र वेदों का मुकुट है। ज्योतिष वेदों की शोभा है। शास्त्र कहता है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, शनि और राहु केतु 9 ग्रह आपके लिए अनुकूल हों। सभी ग्रह आपके लिए शांतिदायक रहें। जैसे अंधकार में रखी वस्तु का ज्ञान दीपक के प्रकाश में होता है, ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष की ज्योति में व्यक्ति का भविष्य आलोकित होता है। ज्योतिष अंधकार में ज्योति का काम करता है। अंधकार घना हो, कुछ भी दृश्यमान ना हो, वहाँ ज्योतिष अपनी ज्योति में भविष्य को आलोकित करते हुए संभावनाएं जीवन में शुभ होने की रास्ते दिखाता है, प्रकाशमान करता है। ऐसे ही है ज्योतिष विद्या व ज्योतिष विज्ञान। कुछ लोग ज्योतिष पर आक्षेप लगाते हैं कि यह मनुष्य को भाग्यवादी बनाता है, परंतु सच्चाई इससे उलट है। ज्योतिष कर्म का विज्ञान है। ज्योतिष समय अनुसार व्यक्ति को कर्म करने के लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए, उस रास्ते पे चलते हुए कर्म करने के लिए प्रेरणा देता है, कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान है। उपनिषद कहता है तमसो मा ज्योतिर्गमय, तम अंधकार से ज्योति प्रकाश की ओर ले चलो। ज्योतिष उसी ज्ञान का प्रकाश है। जो तम रूपी विज्ञान अधिकार अज्ञान का नाश करने वाला है। ज्योतिषी ज्योति रूप प्रकाश ज्ञान आशा उत्साह का संचार करने वाला है। वेद में इस काल विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान के बारे में कहा गया है। काल का अश्व संपूर्ण जगत को 7 प्रकार की रश्मियों से संचालित करता है। ये 7 प्रकार की रश्मियाँ वस्तुतः 7 ग्रहों से निकलने वाली रश्मियाँ ही हैं। राहु केतु को छाया ग्रह ही माना गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार मनुष्य के जीवन में ज्योतिष विज्ञान की महत्वता है।